Hello bachcho, let's see the question here. Question says that a rectangular sheet of paper having length 22 cm and breadth 12 cm can be curved to form the lateral surface of a right circular cylinder in two ways. Find the difference between the volume of the two cylinders thus formed. For this case, we will start the solution. और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे की कॉन्सेप्ट के साथ. इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा that volume of cylinder इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. For this case, we will find out first what will be the curved surface area. Curved surface area of cylinder इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. एंड यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है रेक्टेंगुलर शीट. सो शीट का सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं हम. सो सरफेस एरिया ऑफ शीट ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. लेंथ गिवन है 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ गिवन है 12 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी इक्वल टू 264 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस केस के लिए बोला गया है पेपर को कर्व कर सकते हैं दो डिफरेंट वे में. सो लेट्स सपोज जो कर्व कर रहे हैं फर्स्ट वन कर रहे हैं 22 सेंटीमीटर के अलोंग एंड सेकंड कर रहे हैं 12 सेंटीमीटर के अलोंग. सो फॉर द फर्स्ट सिचुएशन जब हम कर्व करेंगे 22 सेंटीमीटर के अलोंग तो उस केस के लिए जो सर्कमफेरेंस होगी, सो सर्कमफेरेंस वहां पे सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाएगी 22 के. सो दिस विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर. सो दिस इज 2 पाई आर. आर हो गई रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड 12 सेंटीमीटर के अलोंग करेंगे तो उस केस के लिए क्या होगा, सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाएगा 12 के. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डैश. सो फॉर द फर्स्ट सिचुएशन पाई की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं ये इक्वल होती है 22/7 के. सो रेडियस इन दिस केस यहाँ पे ये हो जाएगी 22 डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 22. दैट इज इस केस के लिए रेडियस आ जाएगी हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर. वहीं पे 12 सेंटीमीटर के अलोंग कर्व करेंगे तो उसके लिए आ जाएगी आर डैश इक्वल टू 12/2 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 22. सो फॉर दिस केस आर डैश दिस विल बी इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 11 सेंटीमीटर. नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करते हैं दोनों सिचुएशन के लिए हाइट. सो हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ शीट बिकॉज ये दोनों ही इक्वल होंगे. एज यही शीट को हम फोल्ड कर रहे हैं तो जो शीट का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ शीट ये इक्वल है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के. दैट मीन्स शीट का एरिया हमने फाइंड आउट किया है ये है 264. सो यहां पे 264 ये इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर एच के एंड 264 दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डैश एच डैश बिकॉज हम फाइंड आउट कर रहे हैं दो अलग सिचुएशन के लिए. एक है जब हम कर्व कर रहे हैं 22 सेंटीमीटर के अलोंग, एक है जब हम कर्व कर रहे हैं 12 सेंटीमीटर के अलोंग. So for this situation, now we will find out the value of h. तो ये हो जाएगा 264 divided by 2 multiplied by 22 and here this will be 7 multiplied by r की वैल्यू इस केस के लिए हमने फाइंड आउट की थी, ये थी 7/2. So this will be 2/7 in this case. So when we solve this, यहाँ पे हाइट की वैल्यू आ जाएगी equal to 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट फॉर दिस केस जब हम कर्व करेंगे 12 सेंटीमीटर के अलोंग तो इस केस के लिए हो जाएगा 264 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7/22 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आर डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, इस केस के लिए थी 21/11. सो दिस विल बी 11/21. सो व्हेन वी सॉल्व हियर यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h डैश इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करते हैं इस केस के लिए वॉल्यूम. सो वॉल्यूम हियर दिस इज पाई that is 22 divided by 7 multiplied by r
r की वैल्यू है 7/2, r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h है यहाँ पे 12. सो व्हेन वी सॉल्व, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 462 सेंटीमीटर क्यूब. एंड सेकेंड सिचुएशन के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21/11 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 22. सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 252 सेंटीमीटर क्यूब. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर दस फॉर्म. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, v minus v dash. So this will be 462 minus 252 centimeter cube. So when we solve this, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 210 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस केस के लिए जो वॉल्यूम का डिफरेंस आया है वो है 210 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज ऑप्शन बी इन दिस केस. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.